दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कोहली। मैं पहुंचा हूं जालौर क्षेत्र में। यहां जानेंगे चुनावी माहौल क्या है और लोगों के मुद्दे क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। लोगों की राय क्या है और लोग इस चुनाव को कैसे देखते हैं। आपका नाम क्या है? लाल सत्तर। ओके। क्या चुनावी माहौल है यहाँ का? चुनावी माहौल तो वैसे भी दोनों तरफ से चल रहा है जी। और प्रचार भी बहुत जोरों में है दोनों का। ओके। क्या आपके लिए मुद्दे क्या हैं? बढ़ चढ़ के प्रचार चल रहा है अभी दोनों का। जी जी, आपके लिए मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हमारे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा देश का है। ओके। देश सुरक्षित है हम्म। तो हम भी सुरक्षित हैं। ओके। क्या एकदम ये एकदम। बहुत जरूरी है। जब देश नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? ओके। ये आपके बहुत जरूरी है। आपके क्षेत्र से चुनाव तो उम्मीदवार आते रहते जाते रहते हैं, लेकिन देश तो स्थिर है। आपके क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत खड़े हैं और दूसरी तरफ लुम्बा राम चौधरी जी। तो कैसे देखते हैं इन उम्मीदवारों को आप? तुमाराम जी चौधरी है, नए कैंडिडेट है, जालोर से नहीं है। हाँ। इसका भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। जबकि ये सीट जालोर को भी मिली हुई तो जालोर का कैंडिडेट क्यों नहीं हुआ? हाँ हाँ। होना चाहिए, एकदम। ढाई जैसे होना चाहिए, लेकिन अब दोनों कैंडिडेट बाहर से है। हाँ। इसलिए अभी चुनाव का माहौल इतना रंग चढ़ा हुआ है कि सब कंपटीशन पे चल रहे हैं। ओके। कौन किधर जाएगा अभी कुछ कह नहीं सकते। एकदम एकदम। ये बात है। भारतीय भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में है। हाँ, इसके शासनकाल को आप कैसा देखते हैं और ऐसी कौन सी योजनाएं रही हैं जिसका फायदा आम जनता को सीधा हुआ है? गरीबों के लिए बहुत सहायता मिली है। जैसे जय। कोरोना में जैसी सहायता मिली है वैसी सहायता किसी को मिलनी बहुत मुश्किल है। ओके। कोरोना का एक ऐसा माहौल था कि उस समय लोगों के खाने के भी लाले पड़ते थे, एकदम। सभी धंधे बंद थे, घर पे बैठे थे। हम्म। तो उस समय मोदी जी ने मतलब हर घर घर पे लोगों को अनाज पहुंचाया है, खाने की व्यवस्था की है, दवाई की व्यवस्था सबसे बड़ी की है। अगर दवाई नहीं मिलती तो शायद आज देश में आधे जनसंख्या कम हो जाती। ये बहुत ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। एकदम। आपके लिए क्या प्रत्याशी महत्वपूर्ण है या फिर पार्टी? मेरे लिए तो देश, आपके लिए देश सबसे बड़े देश। अगर देश भारत है तो सब कुछ है, एकदम एकदम। नहीं तो क्या रहेगा? एकदम। जैसे कोरोना जैसी और कई प्रकार की आपदा आ जाए हाँ हाँ। और उसमें आप पब्लिक को कोई सहयोग नहीं मिल पाया तो क्या करेंगे? एकदम तो एकदम। पार्टी क्या करेगी, देश क्या करेंगे, कैंडिडेट क्या करेंगे? विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं पिछले 10 सालों में आप? तो खिंचातान की है, बाकी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे को कोई अच्छा काम होता है तो उनको अच्छा लगता नहीं, या जो होना चाहिए वो तो सही है तो सही कहेंगे। टांग खींचने के बाद में कहने के कोई खराब नहीं कहेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मामलों को आप कैसे देखते हैं? पेपर लीक में तो वैसे बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। आज के जो छात्र संघ है रात भर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जब उनकी परीक्षा होती है तो उस समय उन्हें जब परीक्षा में बैठने से पहले वंचित हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, तो उनसे क्या मतलब निकलता है? क्या माँ बाप बड़ी कठिनाई से उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, पैसे डालते हैं, पढ़ाने के लिए भेजते हैं, 2-2 3-3 साल तक पढ़ाई करते हैं। उसके बावजूद जब उनका मूड आता है पढ़ाई परीक्षा देने का, उस समय पेपर लीक हो जाता है तो क्या मतलब? 5 सालों के अंदर इतने पेपर लीक हुए हैं कि मतलब लाखों लोग युवा है बेरोजगार हो गए, उनका टाइम खराब हो गया, पैसे चले गए। या हम वापस पढ़ाई करने के लिए उनको वापस उसी बैच पे वापस आना पड़ेगा, तब जाके वो वापस उसमें जाएंगे। पेपर लीक मामला तो ये बहुत ही खराब है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आम आदमी युवा के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। आपका नाम क्या है? अपना नाम जी। ओके। तो जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। हाँ। आपके यहाँ भी जल्दी होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है इन लोकसभा चुनाव में आपके लिए मुद्दे क्या हैं? हमारा मुद्दा तो हम ये ठेठ से हमारे राहुल गांधी से कांग्रेस इंदिरा गांधी से हमारा मुद्दा तो यही है कि कांग्रेस कुछ भी काम किया है भारत सरकार ने आगे ली है तो कांग्रेस ने ली थी। उस समय बीजेपी सरकार कहाँ थी? वो कांग्रेस में से बाहर निकले, बीजेपी सरकार बनाई अलग। हाँ, तो सरकार तो वही थी। और ये भारत में लाइट नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, ना रोडों का पता था, और वहाँ का उस टाइम में कांग्रेस कहाँ गई थी? आपके लिए महंगाई और हमारे बेरोजगारी कोई मुद्दा महंगाई है? बहुत है। हमारे हर चीज लेते 100 रुपये की 200 रुपये में बिक रही है, और 20 रुपये की चीज 30 में बिक रही है। क्या है, महंगाई तो है ही है ना। हमारे मजदूरों को कोई बेरोजगार काम नहीं पूरा चलाते, और ये सरकार आती है
बीजेपी सरकार बनती है, कभी वो बनती है, और हमारा तो सरकार जो आगे चलती थी वही सरकार अच्छी है। हाँ। अभी अभी आपके जालौर लोकसभा सीट से हाँ। अशोक गहलोत के बेटे खड़े हैं, वैभव गहलोत। ये निकलेगा, ये हमारे जालौर से, सिरोही जालौर से ये हमारे अशोक गहलोत जी निकलेगा, भाई इसका बेटा, और हम उसको चाहते हैं। हमारे गरीबों का मोर्चा है, और हमारे गरीबों का दो ही मुख्यमंत्री आया, एक तो सरदार बूटा सिंह जी और एक गहलोत साहब। इसके अलावा कोई मुख्यमंत्री हमारा गरीबों का कोई साथ नहीं है, ना कोई हमारा फायदा किया है। जी, आपका नाम क्या है? जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव है, तो आपके लिए मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? हमारा मुद्दा तो राष्ट्रवाद है। जी, राष्ट्रवाद ओके। इसके अलावा और जो दुनिया की जुर्म समस्या है उसका निराकरण। महंगाई, बेरोजगारी आपके लिए कोई मुद्दा? लोगों का पैसा का वो बढ़ रहा है, मूल्य का वो बढ़ रहा है, तो महंगाई कहाँ है? ओके, आपको आपके नजरों में महंगाई नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ओके। समय के हिसाब से कहाँ है? पहले 5,000 रुपए में लोगों का घर चलता था, तब भी तो महंगाई होती, और अब 50,000 में भी घर चल रहा है, तो उल्टा सेम हो रहा है। जी जी। तकलीफ आ रही है। हाँ है। पिछले 10 सालों में केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसके शासनकाल को आप कैसा देखते हैं? और कुछ ऐसी योजनाओं का नाम बताइए जिसका सीधा फायदा आम जनता को हुआ हो। आप कौन सी योजना ऐसी नहीं है जिसके अंदर लोगों को फायदा नहीं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ योजनाओं का नाम तो बताइए जिसका फायदा सीधा आम जनता को हुआ हो। हर योजनाओं के अंदर मिलता। कौन सी योजना, एक दो नाम तो बताइए। अन्नपूर्णा है, राजस्थान गवर्नमेंट की, पहले वसुंधरा नहीं चालू की, नाम चेंज कर दिया। आज देश के अंदर मैं केंद्र सरकार की योजनाओं की बात कर रहा हूँ। सरकार के जैसे सड़कों का पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाल होता है, ये कुछ अच्छी योजना नहीं। पहले टूटी फूटी सड़कों के अंदर जाते थे, जोधपुर तक 2.5 घंटे का रास्ता होता था, 5 घंटे में पहुंचते थे, अब 3 घंटे में पहुंचते हैं। रेलों का जाल पीट के केंद्र सरकार बिजलीकरण करके रेलों को कटे, तो ये अच्छी योजना ही है। हर तरह से अच्छा काम करें, सेना के लिए अच्छा काम करें, राष्ट्र के लिए। तो सेना के लिए अगर आप बात करते हैं तो अग्निवीर योजना भी आई है, इस योजना को कैसे देखते हैं आप? अच्छी तरह से देखते हैं। हर एक हर 5 जो काबिलियत होगी उसको गवर्नमेंट और भी ज्यादा समय के लिए रखेगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले जो काबिलियत वाले लोग नहीं जाते थे सेना में? नहीं, काबिलियत जाते थे, लेकिन हर गवर्नमेंट का अपना अपना एक प्रोसेस होता है, अपनी अपनी नीति होती है। और विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं आप पिछले 10 सालों में? तो विपक्ष नहीं होगा तो भारतीय लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा? लोकतंत्र तो पहले भी जिस समय कांग्रेस अकेली थी उस टाइम भी विपक्ष भी था, तो क्या देश नहीं चल रहा था? विपक्ष तो था ही ना कांग्रेस तो के आज समय में भी है ना जी। विपक्ष तो आज भी है, लेकिन विपक्ष को अपना दायित्व पूरी तरह से निभा ही नहीं रहा। तो विपक्ष के दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया केंद्र सरकार ने। उसने चोरियां की तो वो जेल में जाएगा इसका। तो वही जो करप्शन वाले नेता है, जैसे अजीत पवार है महाराष्ट्र के उदाहरण के तौर पर, तो अगले दिन उनके ऊपर आरोप चल रहा था, केस चल रहा था, तो उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो केस खत्म हो जाता है। कहाँ केस खत्म हो जाएगा? बीजेपी के अंदर कई नेता ऐसे आए हैं जो आज भी उसके ऊपर केस चल रहा है, तो बीजेपी उनको कौन सा? नहीं, आप अजीत पवार का केस देखिए ना, अजीत पवार के पूरे केस माफ हो चुके हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी ज्वाइन की है या ज्वाइन नहीं की, अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिलेगी, इसमें क्या? कहाँ मिल रही है? अभी तो सत्ता का फायदा उठा रहे हैं। कहाँ सत्ता का फायदा हुआ? सत्ता में ही तो है अजीत पवार अभी। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर वो दोषी है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो विपक्ष के साथ खड़ा उन्हीं के ऊपर आरोप हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, और जो सत्ता के साथ है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, कार्रवाई कैसे नहीं हो रही? कार्रवाई तो होती। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कई नाम गिरा सकता हूँ, जैसे मैंने अजीत पवार का नाम गिराया, ऐसे ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का नाम गिरा रहा हूँ। हेमंत बिश्वा उसके ऊपर केस कहाँ चल रहा है? आप देखिए ना, जब वो कांग्रेस में थे तब तो वो केस चल रहा था उनके ऊपर, आरोपी थे बहुत बड़े, नहीं चल रहे ना, आज माफ हो चुके हैं। वो तो जज कोर्ट डिसीजन लेगा ना सब। अशोक जी के ऊपर भी इतने लांछन लगे तो वो तो कोर्ट डिसीजन लेगा, डिसीजन तो कोर्ट ही लेगा ना, दूसरा कौन लेगा? कोर्ट अगर उसको दोषी कराता है सजा मिलेगी, इसमें कहाँ तक? तो ये कैसी वॉशिंग मशीन है भाजपा की? कोई आरोपी नेता जाता है तो साफ हो जाता है, बेदाग हो जाता है। ये तो अब इसका तो डिसीजन मैं नहीं ले सकता या आप नहीं ले सकते, कोर्ट ही लेगी इसका। तो आपका नाम क्या है?
जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में आपके लिए मुद्दे क्या रहेंगे और आपके क्षेत्र का माहौल क्या है इस वक्त? पानी की समस्या है, रोड खराब है। इन चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप, लोकसभा चुनाव? वैभव गहलोत आएगा यहाँ से? क्या खासियत है वैभव गहलोत में जो आप इतना समर्थन कर रहे हैं? साल से बीजेपी का राज है, 15 साल देखिए, 15 साल कुछ नहीं करा, 5 साल स्कूल खोला, रोड की हालत, पानी की हालत बहुत हो गई। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में बैठी हुई है, आप इसके शासनकाल को कैसा देखते हैं? क्या होगा, तो महंगी बात बहुत है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, रोड खराब पड़े। तो महंगाई बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा है, तो विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं आप पिछले 10 सालों में? विपक्ष यानी विपक्ष का तो मान पॉलिटिक्स चल रही है, Okay. बोल नहीं रहे। आपको लगता है कि विपक्ष कुछ करेगा इस चुनाव में? अभी तो विपक्ष तेज रहेगा। अब की बार विपक्ष तेज रहेगा। इसके अलावा बेरोजगारी महंगाई पर आपका क्या कहना है? बेरोजगारी बहुत है, ठंडा पानी है नहीं, हाँ। महंगे वाला बहुत हो गया। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कुछ आपके पास रिपोर्ट विपक्ष मजबूत हो गया तो कंट्रोल हो जाएगा। ओके, विपक्ष मजबूत होगा तो महंगाई बेरोजगारी कम होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में एक तो लुम्बा राम जी खड़े हैं और एक वैभव गहलोत जी हैं, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? दोनों बाहरी उम्मीदवार है बता रहे हैं जनता। लोकल है, लोकल है, लेकिन 15 साल से 30 साल से कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं हुआ है। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम क्या है? जी, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आपके क्षेत्र में भी होने वाले हैं, तो ऐसे में आपके लिए इस लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या हैं और माहौल कैसा चल रहा है आपके क्षेत्र का? माहौल तो जी, वो समस्या तो अभी वो बीजेपी निकालेगी, कोई समस्या नहीं है बोल रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी तो मैं वो तो चलता है, तो बस ये कमाई भी है। ओके, तो 10,000 रुपया कमाता है, ओके। पिछले 10 सालों में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को आप कैसा देखते हैं? इसके अलावा कौन से ऐसे योजनाएं रही हैं जिसका आम जनता को सीधा फायदा हुआ? बीजेपी सरकार का तो बहुत फायदा हुआ, जैसे उज्ज्वला है, किसानों को ये नौकरियां मिलता है, सड़क है, पानी है, बिजली है। आप किसानों की बात की आपने, किसान 1 साल तक दिल्ली में बैठे रहे, इसको आप कैसे देखते हैं? वो तो कुछ बैठे रहे किसान तो गया 10,000 को। आपके जालौर क्षेत्र से आ जाओ, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और लुम्बा राम चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, इन दोनों उम्मीदवारों को आप कैसा देखते हैं? तो क्या खासियत है किसी? तो खासा तो आपको पार्टी है, ओके, आपके लिए पार्टी महत्वपूर्ण है, प्रत्याशी कोई महत्वपूर्ण? भी आया। आपका नाम क्या है? बालाराम। ओके, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, हाँ जी, आपके मुद्दे क्या हैं इन लोकसभा चुनावों में? बस अब महंगाई बहुत हो रही है, दिन पे दिन हर चीज की महंगाई हो रही है। ओके, पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हाँ जी, इसके शासनकाल को आप कैसा देखते हैं और कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिला है? योजना कहाँ योजना आती ही नहीं है, कहाँ है, मिलती भी कहाँ है। कहीं भी जाते हैं तो 20-20 दिन चक्कर काटते हैं सरकारी के दफ्तर में, तो भी कोई काम नहीं होता है।